हाँ जी, जय श्री कृष्ण सबको। आज हम 18वें अध्याय के 45 से 54 श्लोक्स कवर करेंगे। और उससे पहले अभी गणेश वंदना। उषा जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जय श्री कृष्ण जी सभी को। बोल गणपति महाराज की जय। गणपति देवा तेरी जय जयकार, गणपति देवा तेरी जय जयकार। जो तेरे ध्यान में जो भी डूबे, तेरे ध्यान में जो भी डूबे, उसका बेड़ा पार। गणपति देवा तेरी जय जयकार, गणपति देवा तेरी जय जयकार। रिद्धि सिद्धि तुमसे ही आए, रिद्धि सिद्धि तुमसे ही आए। हम सबके जीवन में तीन लोक की सुख संपत्ति है तेरे दर्शन में। तीन लोक की सुख संपत्ति है तेरे दर्शन में। तुमसे ही ऐश्वर्य को पाए, गणपति देवा तेरी जय जयकार, गणपति देवा तेरी जय जयकार। जिस घर में तेरी मूरत सोहे, जिस घर में तेरी मूरत सोहे, वो घर शुभ हो जाए, वो घर शुभ हो जाए। दुख का अंधियारा मिट जाए, सुख का उजारा आए। दुख का अंधियारा मिट जाए, सुख का उजियारा आए। हे अविनाशी जन सुखदायक, हे अविनाशी जन सुखदाई, तू जग का आधार। गणपति देवा तेरी जय जयकार, गणपति देवा तेरी जय जयकार। चार भुजा गज बदन तुम्हारा। सॉरी उषा जी, महाराज जी ने ज्वाइन किया है तो जस्ट वांट टू अवेल द अपॉर्चुनिटी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। तो आपका धन्यवाद ज्वाइन करवा रहे हैं महाराज जी को। देखिए स्ट्रगल करना ही करना है आपको पेज जिंदा रहो बेटा। मैं इस वेले जूम पे है, मैं तुम दोबारा कर देती हूँ। ओके थैंक्स बाय। देखिए आगे होल्ड रखना। ठीक है जी। सिलसिले बिलिंग शुरू हुई। तो अभी आगे वो अब तैयार हो रहे हैं बस की भी करे आने वाली आजकल ये हो मिला ना वैसे कर रहे हैं जैसे विदेशी वो तो सन्नी तो तैयार है, सन्नी तो तैयार हो गया। तरफ से दे रहे हैं। वो अच्छा हाँ सागर हाँ सागर वाली 2 मिनट। महाराज जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें 2 मिनट दे रहे हैं। तो आज महाराज जी हम कर रहे हैं श्लोक 45 से 54 तक 18वें चैप्टर। 18वें अध्याय के। हाँ जी। और जैसे आपने कहा था हम 5 रखेंगे 4 अगस्त के लिए, लास्ट 5।
लास्ट 5 या 6 रख लेना। ठीक है जी, जितने कहो। आपने उस समय 5 ही कहे थे, मैं 5 नहीं 6 कोई रख नहीं, लेंगे। 5 रखे होंगे तो भी हम 5, 6 वो रख अपने लेंगे। आप 5। 6 रख लेंगे। ठीक है। तो उसकी वेट कर रहे हैं बस, आप कब आओ। उतनी देर अभी काफी देर से आपके दर्शन नहीं हुए जूम पे, तो आज सबको आशीर्वाद दे दो। और हम 45 सोच रहे थे कि अब प्रत्यक्ष आ ही रहे हैं तो जूम अब नहीं आएंगे जूम पे। चलो ठीक है। और 45 और 54 तक हाँ देखो, जी। जो 45वां श्लोक है, आपने पिछले उसमें देखा होगा 42, 43, 44 जो है, 42nd, 3rd और 44th स्टैंजा जो है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके जो एक नेचुरल ड्यूटीज हैं, स्वाभाविक कर्म हैं, वो बताए गए हैं। लेकिन 45वें श्लोक में 44वां श्लोक पढ़कर लग सकता है कि भाई गीता में ये किया गया है, जो अपना वर्ण व्यवस्था का भेद किया गया है। लेकिन वो भेद तब होता जब ये ना श्लोक, ये जो आगे का श्लोक है अपना 45वां, इसमें भगवान ने कहा है स्व स्व कर्मण्यविरता संसिद्धिम लभते नरा। अपने अपने कर्म को कुशलता से करते हुए इंसान सिद्धि को पा लेता है। तो इसका अर्थ ये है कि जिसका जो कर्म है वो अपने कर्म में सिंसियरली, डेडिकेटेडली लगा रहे और उस कर्म में ईश्वर का स्मरण साथ बनाए रखे। तो गीता कहती है 46वें श्लोक में भगवान ने कहा स्व कर्मणा तम अभ्यर्च्य, उसका वो कर्म उसकी पूजा बन जाता है। तो जो ये एक वाक्य कहा जाता है वर्क इज वर्शिप, ये सबने सुन रखा है, कर्म पूजा है। तो गीता इस अध्याय का 46वां श्लोक जो आप पढ़ेंगे तो उसमें यही कॉन्सेप्ट है कि कैसे हाउ वर्क कैन बी वर्शिप, कर्म पूजा कैसे बन सकता है, वो 46वां श्लोक है गीता का। क्योंकि भगवत गीता प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलने वाला शास्त्र है, तो इसलिए स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवा, कर्म करते हुए ये भाव बनाए कि मेरी ये ड्यूटी है, मुझे अच्छे से करनी है। एक बात, मैं करने वाला नहीं, करवाने वाले प्रभु हैं। दूसरी बात, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ मिलेगा वो प्रभु की अमानत होगी, वो गिफ्ट ऑफ गॉड होगा मेरे लिए। तो ये भाव होगा तो कर्म पूजा बन जाएगा। वैसे आगे के श्लोक में भगवान ने ये भी कहा कि कर्म में कहीं ना कहीं दोष तो रहता ही है। जैसे धुएं के, अग्नि के साथ थोड़ा धुआं रहता ही है, तो कर्म के साथ दोष रहता है। लेकिन जब प्रभु का नाम साथ रख लोगे तो वो दोष समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कहा कि नाम जपते रहो, काम करते रहो। तो ऐसा ये अध्याय के ये जो श्लोक हैं वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से इसमें जो 51, 52 और 53 श्लोक संख्या है, इसको आप जरूर ध्यान से देखें। आज 54 तक है ना श्लोक, हाँ जी, हाँ जी, 54, जी जी। तो ये 51st, 52nd, 53rd, ये 3 श्लोक दोबारा एक बार अवश्य पढ़ना। इसमें क्वालिटीज हैं कि वो कौन से गुण हैं जो भगवान को से मिला देते हैं। तो वो आप श्लोक पढ़ो, अगली बार फिर उस पर और चर्चा कर लेंगे। आज अभी इतना ही, तो समय काफी अधिक हो गया है। हाँ जी। तो सबके लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत शुभकामना। और नेक्स्ट जो अपना नेक्स्ट वेडनेसडे होगा, जो
वो व्यास पूर्णिमा का गुरु पूर्णिमा का बुधवार होगा। जी। लाइट करना है, मोबाइल करोगे इधर असल जहाँ हम बैठे हैं लाइट चली गई है, ओके। इसलिए आवाज बंद होगी, नहीं अंधेरा। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट वीक महाराज जी हम नहीं करेंगे ये सेशन, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, फिर मंदिर में भी प्रोग्राम है गुरु पूर्णिमा का। तो अच्छा हम, अच्छा, हाँ, तो और वैसे भी फिर हमें अब जो रखने हैं एंड तक, तो इस वर्क आउट अच्छा हो गया ऐसे कि नेक्स्ट वीक चलो ठीक है। ब्रेक गुरु कर। पूर्णिमा की एडवांस में आप हाँ जी, सबको शुभकामना। थैंक वैसे यू हमारे गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम आज से शुरू भी हो चुके हैं, एक सप्ताह पहले शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा, आज पहला दिन था, आज गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम अब शुरू हो गए हैं। तो आप सबको इस रूप में गुरु पूर्णिमा की, व्यास पूजा की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत ब्लेसिंग। थैंक यू महाराज जी, जय श्री चरणों में प्रणाम जय जी। श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। थैंक यू। क्या हुआ, क्यों हुआ? हाँ जी, तो बात हुई तो फिर वो कहने लगे अभी आ सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, फिर टेक द एडवांटेज। सो सॉरी उषा जी, आपको उस समय म्यूट कर दिया मैंने, इट्स तो ओके। प्लीज कंटिन्यू। 4-5 लाइनें रहती हैं, पढ़ दो। कोई नहीं, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ जी। गणपति देवा तेरी जय जयकार, गणपति देवा तेरी जय जयकार। चार भुजा गज बदन तुम्हारा, चार भुजा गज बदन तुम्हारा। एक दंत बलशाली, एक दंत बलशाली। तेरे चरणों में आकर के, तेरे चरणों में आकर कब कौन गया है खाली, कब कौन गया है खाली। तेरी महिमा सबसे न्यारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी। तू है अपरंपार गणपति देवा तेरी जय जयकार, गणपति देवा तेरी जय जयकार। तेरे ध्यान में जो भी डूबे, तेरे ध्यान में जो भी डूबे, वो ही उतरे पार गणपति देवा तेरी जय जयकार, गणपति देवा तेरी जय जयकार। हो गया जी। बोल गणपति महाराज थैंक यू की उषा जी, जय। थैंक यू जी। हाँ जी, आरती जी अनम्यूट कर लीजिए, और कृष्ण वंदना। राधे राधे सबको। राधे राधे जी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं
कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम, रामनारायणं जानकी वल्लभम। राधे राधे। राधे राधे। वेरी नाइस आरती जी, थैंक यू Thank सो you. मच। हाँ जी, उषा कनानी जी, आप 45 से 48 तक। थैंक यू। जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। थैंक यू इंदू जी, आज अच्छा महाराज जी का ब्लेसिंग मिला। जी जी, काफी देर हो गई थी तो इसीलिए मैं ट्राई कर रही बार बार, तो मिल गया। थैंक यू। ओके, श्लोक 45 से शुरू करती हूँ। जी। करते हुए अपने अपने कर्म पा लेता है जीव सिद्धि परम, मिलती उसे सिद्धि जैसे है यह, कहता हूँ तुझसे विधि अब मैं वह। पैदा हुए जिससे है जीव सब, समाया है जिससे ये सारा जगत, उसे पूछकर अपने कर्मों से ही पा लेता इंसान सिद्धि तभी। अच्छा भले ही हो परम धर्म ही है बेहतर धर्म अपना गुण रहित भी, करते हुए कर्म स्वभाव से नहीं पाप लगता कभी भी उसे। हो अपने कर्म में अगर दोष ही फिर भी न छोड़ो उसे तुम कभी, सभी कर्मों में दोष वैसे ही हो, अग्नि के संग धुआं रहता है जो। थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ जी, सुरेश जी अनम्यूट कर लीजिए। जय श्री कृष्णा सबको। मुझे जय कुछ श्री प्रॉब्लम कृष्णा। हो रही थी अपने मोबाइल से, तो उसमें सुनाई नहीं दे रहा था शुरू में। ओके। तो एनीवे अब ठीक हो गया है। तो जय श्री कृष्णा सबको। जय और आज तो महाराज जी ने पहले ही बता दिया 45, 46, 47, 48 जी। जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आज हो गया। मगर मैं फिर भी थोड़ा सा हाँ जी, विश्लेषण करूंगा, जरूर जी। कुछ व्याख्या करूंगा। तो बात यह है कि पिछले सप्ताह जैसे महाराज जी ने बताया कि भाई वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई हम गुणों के आधार पर कर्म के 4 विभाग बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह भी बताया कि कौन से ऐसे गुण हैं जिनको करने से मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र बनता है। तो ये भी बताया कि भी उनमें कितने क्या क्या गुण होने चाहिए, तभी आप ब्राह्मण या क्षत्रिय या वो बन सकते हैं। वरना अगर आप उन गुणों का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो आप उस वर्ण में के नहीं कहलाएंगे। कि भाई अगर ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहे हैं और कोई और कर्म कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से उस वर्ण में आप कहलाए जाएंगे। और अब 45वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हरेक को अपने स्वभाव और विकास की स्थिति को पहचान करके अपने स्वाभाविक कर्म जो है निष्ठा पूर्वक
पालन करने चाहिए, बिना किसी राग और द्वेष, फल की इच्छा न करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए जो मनुष्य कर्म करता है उसको सिद्धि प्राप्त होती है। और भगवान कहते हैं कि वो सिद्धि के साधन क्या हैं, अब वो तुम सुनो अगले श्लोकों में। तो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि सिद्धि के साधन क्या हैं जिसको करने से आपको परम सिद्धि प्राप्त होती है। तो 46वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, भगवान का रूप बता रहे हैं कि जिस परमात्मा ने संसार पैदा हुआ है, जिससे संपूर्ण संसार का संचालन होता है, जो सबका उत्पादक है, उसी परमात्मा जब वो परिपूर्ण है और उसी का आधार है, उसी का प्रकाश है इस संसार में, तो ये भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भाई ये भगवान जो है पैदा हुए जिससे जीव सारे समाया, जिसमें यह सारा जगत, तो ये भगवान का ही रूप है जिसमें ये सारा संसार ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो उस जब मनुष्य अपने स्वभाव और स्वधर्म, स्वभाव जो है वो वर्ण के हिसाब से है कि भाई स्वभाव आपका कि भाई आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, कैसे स्वभाव कैसे हैं, और वर्ण जो है स्वधर्म वो आश्रम के अनुसार होता है। स्वधर्म जैसे आप ब्रह्मचर्य में हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, या वानप्रस्थ आश्रम में हैं, या संन्यास आश्रम में हैं, तो वहाँ के भी कुछ कर्म होते हैं जो आपको करने चाहिए, जिन उस गृहस्थ आश्रम के अनुसार करने चाहिए। जो ब्रह्मचर्य में है तो उसके भी कर्म हैं, वो ब्रह्मचर्य उस अवस्था में आपको करने चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि जब ये नियत कर्मों को, जो कि नियत हैं कि भाई जो करने चाहिए, भगवान मनुष्य निष्काम पूर्वक करता है तो वो उसको सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और 47वें श्लोक में अच्छा भले ही हो परम धर्म ही है बेहतर, धर्म अपना गुण रहित भी, करते हुए कर्म स्वभाव से नहीं पाप लगता उसे कभी भी। अब इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि परम धर्म आपको अच्छा लगे, किसी और जो आपका धर्म नहीं है मगर वो आप करना चाहें, अच्छा लगे, परंतु मनुष्य को अपना कर्तव्य अर्थात अपना स्वधर्म, जो आपका अपना धर्म है वो करना चाहिए, भले ही उसमें आपने परफेक्शन ना पाई हो। अगर आप किसी दूसरे पर धर्म करेंगे तो उसमें आपको बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि ये आपका स्वभाव नहीं है, तो उसको करने में आपको विफलता भी मिलेगी। मगर जो आदमी अपना स्वधर्म करता है, जैसे स्वधर्म क्या होगा कि जैसे अगर आप विद्यार्थी हैं या अध्यापक हैं, तो विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म हुआ पढ़ना, अध्यापक हैं तो पढ़ाना धर्म हो गया स्वधर्म। ऐसे ही वर्णों के अनुसार हर एक वर्ण में धर्म और स्वधर्म की परिभाषा है कि भाई अगर जो आपका धर्म है, परधर्म और धर्म, स्वधर्म जो है वो आपको करना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आप परफेक्शन भी नहीं पाते हैं मगर वो आपके लिए श्रेष्ठ होता है। जैसे इसमें आप ब्राह्मण वर्ण के लिए उसको यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, आदि जीविका के संबंधी कर्म उसके लिए स्वधर्म है। क्षत्रिय के लिए जैसे है युद्ध करना, वैश्य के लिए व्यापार आदि करना, ये हमने पहले ही बताए हुए हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यदि अपना स्वधर्म, अगर आपको दूसरे की धर्म की अपेक्षा गुण रहित है या उसमें कमी भी हो जाती है तो मनुष्य को पाप नहीं लगता। इसका और उदाहरण ये है कि जैसे
विषैले सर्प का विष स्वयं सर्प को नाश नहीं करता। कि सर्प जो विष वाला है उसमें विष है, मगर सर्प को तो वो कुछ नहीं कर रहा। वो विष, अगर वो विष किसी और में जाता है तो एकदम उसका नाश कर देता है। तो उसका स्वधर्म जो है वो विष उसको नाश नहीं करता। ऐसे ही मलेरिया का मच्छर है, उसको खुद को तो मलेरिया नहीं होता, वो दूसरे को मलेरिया देता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने स्वभाव का उसको दोष नहीं युक्त, उसको वो हानिकारक नहीं करता। कि सर्प को विष जो है वो खुद हानिकारक नहीं करेगा, ऐसे ही मलेरिया का ये उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। तो अपने स्वभाव को नियत स्वधर्म करता हुआ मनुष्य को पाप नहीं प्राप्त होता। और अगले 48 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हाँ अपने धर्म में अगर दोष ही फिर भी न छोड़ो उसे तुम कभी, सभी कर्मों में दोष वैसे ही हो अग्नि के संग धुआं रहता है जैसे। अब पिछले श्लोक में स्वभाव का बताया कि सब आप नियत कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अगर आप नियत कर्म कर रहे हैं तो वो उसमें प्राप्त, अगर परफेक्शन भी नहीं हुई तो आपको पाप नहीं लगता। तो इसमें आप भगवान बता रहे हैं, क्योंकि जैसे आग में धुआं तो होता है, आग होगी तो धुआं हो गई, तो ऐसे ही कोई भी कर्म किया जाए उसमें अनुकूल और प्रतिकूल अवस्था होती हैं कि भाई कुछ में प्रतिकूल हैं, किसी में अनुकूल हैं। तो और प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ अनिवार्य हिंसा आदि के दोष होते हैं। जैसे आप सोल्जर हैं तो आपको मारना पड़ेगा अपने शत्रु को, तो उसमें आपको है कि भाई ये दोष, ये अच्छा कर्म नहीं लग रहा कि भाई दोष जो है उस किसी को मारने का जो है, तो थोड़ा सा दोष उसमें भी है। ऐसे ही उसमें शास्त्रों में ये आज्ञा दी है कि अगर आप अपने कर्म निष्काम पूर्वक करते हैं तो उसमें पाप के भागी नहीं होते हैं, क्योंकि आप वो निष्काम बिना किसी फल की इच्छा से निष्काम कर्म कर रहे हैं तो उसमें आपको पाप नहीं लगता। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी कर्म किसी ना किसी दोष से युक्त हैं। तो इसलिए अपने जो स्वाभाविक कर्म है, अपना जो कर्म है, नियत कर्म है, उसको नहीं त्यागना चाहिए। तो इसके बाद मैं आपके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कि सुरेश जी बहुत Thank you. सुंदर ढंग से आपने किया, और आज मौका मिला, महाराज जी ने भी इन्हीं श्लोकों पे थोड़ा पहले बोला और हाँ आपने जी, उस पे और एक्सपेंड कर दिया, बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, शशि जी आप अनम्यूट कर लीजिए, शशि वैद जी। जी जय श्री कृष्ण सबको। सुरेश जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, बहुत अच्छी तरह से बात करी है। अभी न बुद्धि में जिसकी हो ममता कहीं, है काबू में मन कोई इच्छा नहीं, तो सिद्धि मिले सांख्य से उसको वो, कर्मों का बंधन जहाँ पर ना हो, मिल जाती उसको है सिद्धि ये जब, तो पाता है वह ब्रह्मा को जैसे तब, समझ मुझसे अब सारे में तू यही, जो है ज्ञानी की निष्ठा उत्तम कही, बुद्धि है शुद्ध जो प्रभु में लगे, संयम जो धीरज से अपना करे, छोड़े जो शब्द आदि विषयों को भी, न हो राग और द्वेष जिसमें कभी। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी, थैंक यू शशि जी। थैंक यू जी, थैंक यू आपको। मनीष जी, मैंने जो रखे हैं आपके लिए 49, 51, तो बाद में मैंने भी ध्यान दिया और आज महाराज जी ने भी कहा 51 to 53 जो है वो इकट्ठे जाते हैं। जी जी। तो अभी पुरुषोत्तम जी भी नहीं आए, तो इज इट ओके, यू कैन कंटिन्यू?
हाँ जी, हाँ जी, तो श्योर। फिर वो जो हिंदी वाले 3 हैं तो अभी पहले ही पढ़ लें कि हाँ बाद जी, में, है ना, हाँ जी, मेक मोर सेंस। यस। हाँ जी, तो जिसने पढ़ने थे वो तो अभी आए नहीं है। एनीबडी एल्स वांट टू डू इट और शैल आई डू इट? एनी हैंड्स अप? हाँ, मैं कर दूं? जरूर करिए जी, जरूर करिए। 51 से ना? नहीं, नहीं 52 से। नहीं नहीं, 52 से। हाँ 52 to 54। हाँ जी। एकांत में रहता खाता है कम, वश में है वाणी शरीर और मन, वैराग्य का लेता है आसरा, रहे ध्यान में ही मग्न वो सदा। अहंकार बल को जो देता है त्याग, घमंड है न गुस्सा न इच्छा न राग, न संग्रह चाहे सदा शांत जो, प्रभु प्राप्ति का है अधिकारी वो। स्थिर हो के ब्रह्म में जो खुश है सदा, न चिंता कोई न रहे कामना, समझे बराबर है सब जीव ही, पराश भक्ति मिलती उसे तब मेरी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू शशि जी। हाँ जी मनीष जी, ऑल योर्स नाउ। जय श्री कृष्णा जी। थैंक आज यू तो सो मुझे मच। बोनस 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 मार्क्स भी मिल गया आज, है ना? हाँ जी, आज तो बोनस है। इंदु जी, हाँ, आज वो दीपक जी ने आना था, वो नहीं आए? दीपक जी आएंगे 6:30 तक, उन्होंने कहा ही स्टक एट वर्क टिल 5:30, so he'll join and participate in और Okay. इंदिरा जी भी आज इंदिरा जी भी नहीं आई है ना? इंदिरा जी भी, इंदिरा जी तो आई हुई है। मुझे तो उनकी आवाज भी नहीं सुनाई दी। कोई नहीं, वो बाद में सुनाई देगी विचार मंथन में, अभी हम कंटिन्यूटी रखते हैं। तो मनीष जी, तो न बुद्धि में जिसकी हो ममता कहीं, तो बुद्धि का लक्षण एक होता है कि बुद्धि जो है वो निर्णय करती है क्या ठीक है क्या गलत है। और बुद्धि अगर ये निर्णय करती है तो कभी भी ऐसा नहीं है कि हमारी बुद्धि जो है हम जो सोचेंगे ठीक है वो किसी दूसरे के लिए वो गलत भी हो सकता है, एंड अदर वे अराउंड एज वेल इज ट्रू एज वेल। तो हम अगर अपनी बुद्धि में ममता रखेंगे तो हमें पता नहीं है कि ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। तो ये अभी कर्मों में भी अभी आया, महाराज जी ने भी बताया और सुरेश जी ने भी, कि कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें जैसे अग्नि के साथ धुएं का थोड़ा सा मिश्रण रहेगा ही। तो बुद्धि में अपनी ममता नहीं रखनी। तो हमें सबसे ज्यादा यही होता है ना, इसने ठीक किया, इसने गलत किया, इसको ऐसा करना चाहिए, इसने ये ठीक नहीं किया। तो ये हमारे मन में प्रश्न आते रहते हैं कि हम अपनी बुद्धि को ठीक समझते हैं और ममता है हमारी अपने जो हम निर्णय लेते हैं क्या ठीक है क्या गलत है। तो एक चीज तो ये रखनी है कि बुद्धि को काबू में रखना है और उसमें ममता नहीं रखनी। अच्छा है काबू में मन, कोई इच्छा नहीं। तो भगवान की ब्यूटी है, ये 2 लाइन में भी सारा वो सब सेम चीज रिपीट करके बता देते हैं, बार बार बताया। बुद्धि में ममता मत रखो और मन को काबू में रखो। मन को काबू में रखने के लिए क्या है, फिर वही इंद्रियां बाहर जानी है विषयों में घास चरने के लिए और फिर वहीं रह जानी है। ऐसे ही एक नारद जी की आती है, भगवान जी बोलते हैं पानी लेने जाओ, पानी लेने जाते हैं, वहीं पे कोई एक सुंदरी डूब रही होती है पानी में, उसको बचाने के लिए जाते हैं और पता नहीं 5-10 बच्चे हो जाते हैं उनके। भगवान फिर ढूंढते हुए आते हैं कि महाराज पानी के लिए भेजा था, कहाँ रह गए। तो वो आदमी वो विषयों की घास चरने जाता है, कुछ अच्छे कर्म भी करने जाता है तो भी फंस जाता है। तो मन को रखना है काबू में और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें इच्छा में ये सब आ जाता है, सत्व गुणी जो है वो इच्छाएं भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों में जो यहाँ बैठे हैं प्रभु की कृपा है, गुरु जी की भी कृपा है, तो हम में कोई गलत वाली इच्छाएं नहीं है। लेकिन सत्वगुणी भी इच्छाएं वो भी फंसाती हैं। तो इच्छाएं जीवन में हटानी है और बाहर के विषयों से अपने को हटाना है, तो मन काबू में रहेगा। मन काबू में रहेगा तो बुद्धि काबू में रहेगी, क्योंकि मन निर्मल होगा। तो जब ये सारे काम हो जाएंगे तो हमें अपना जो अंतःकरण शुद्ध होगा, तो अंतःकरण शुद्ध होने पे परमात्मा का दर्शन प्राप्त होगा या हमें अपना स्वरूप समझ आएगा। तो वही बात आगे कर रहे हैं, तो सिद्धि मिले सांख्य से उसको वो। तो अब ये सिद्धि मिलेगी जब हम बाहर के विषयों को छोड़ेंगे, फिर हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी। जैसे अर्जुन के घोड़े जो हैं सारथी प्रभु हैं, घोड़े श्वेत हैं, ऐसे हमारी इंद्रियां जब श्वेत हो जाएंगी, बाहर के विषयों से हमें वैराग्य हो जाएगा,
फिर हमारा मन काबू में आएगा, फिर हमारी बुद्धि काबू में आएगी, फिर हम अपनी आत्मा के साथ में रहेंगे, उसके जो लक्षण है सच्चिदानंद में, तो ये सिद्धि मिलेगी हमें। तो सिद्धि मिले सांख्य से उसको, वो कर्मों का बंधन जहां पर ना हो। तो अब कर्मों के बंधन से जब मेरा मन ही नहीं है, मेरी बुद्धि नहीं है, मैं सब चीज को सब मान रहा हूं और प्रभु के साथ में मैं लीन हो गया, तो वहां पे फिर कर्मों का बंधन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कर्ता और भोक्ता नहीं रहा, क्योंकि मैंने अपना मैं मिटा दिया। मैं तो मन और बुद्धि से ही है सारा, ये अंतःकरण से ही है। जब मैंने वो मिटा दिया तो बुद्धि में ममता नहीं है, मन भी काबू में है, स्वच्छ है, प्रभु में लगा हुआ है। तो वहां पे फिर मैं करता नहीं हूं। जब मैं करता नहीं हूं तो मैं भोगता भी नहीं हूं। तो वहां कर्ता और भोक्ता। और महाराज जी ने बड़ा अच्छा बोला कि कर्म करते चलो, नाम जपते चलो। तो ये बहुत सिंपल वे में बोल दिया, वो गागर में सागर समा देते हैं गुरुजन। तो अब कर्म करते चलो, प्रभु का नाम लेते चलो, तो तुम्हारे जो भी दोष है वो कोई होना ही नहीं है ना। और मिल जाती उसको है सिद्धि। है जब अब सिद्धि मिल गई और बेसिकली सांख्य से, और कर्मों के बंधन नहीं रहे, तो पाता है वह ब्रह्म को जैसे तब। तो ब्रह्म को वो इंसान तभी पा जाता है क्योंकि तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो उस समय। इसके लिए बहुत परिश्रम, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक देहाशक्ति बनी हुई है, जब तक मैं ये हूं, जब तक मैं इंदु जी हूं, जब तक मैं मनीष हूं, इंदिरा जी हूं, तब तक वो मैं टिका हुआ है, तब तक वो जाने नहीं वाला। तो जो ब्रह्म में लीन हो जाता है, फिर वहां पे उसका मैं खत्म हो जाता है। समझ मुझसे अब सार तू यही। अब भगवान सार बता रहे हैं, जो है ज्ञान की निष्ठा उत्तम कही। तो ज्ञान की निष्ठा कहाँ होनी चाहिए? अब प्रभु चरणों में ही होनी चाहिए, राइट। तो बुद्धि है शुद्ध जो प्रभु में लगे। अभी महाराज जी ने जो बोला इसमें सब कवर हो गया, 51 उन्होंने बोला, राइट। तो बुद्धि है शुद्ध। शुद्ध बुद्धि कौन होगी? जिसका मन कंट्रोल में होगा। मन किसका कंट्रोल में होगा? जिसको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। तो एक चीज में सारी चीजें आ जानी है। तो बुद्धि को करना है शुद्ध, जो प्रभु में लगे। तो प्रभु में लगी रहेगी तो शुद्ध रहेगी, और अगर प्रभु से हट जाएगी तो अशुद्ध होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि माया फिर खींच के ले जाएगी दूसरी तरफ। संयम जो धीरज से अपना करे, संयम और धीरज, ये अब इसकी क्वालिटीज बताई हैं बुद्धि की, कि चाहे कुछ भी हो रहा हो बाहर, हमें ठीक और गलत हम बोलते हैं कि ये हो गया, लड़ाइयां होगी, फलान हो गया, बच्चे ये नहीं करते, फलाना ये नहीं करता, तो संयम रखो, धीरज रखो और अपने आप पे काबू रखो, और बुद्धि धीरे 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 क्लीन क्लेंस होती जाएगी, शुद्ध होती जाएगी। तो छोड़े जो शब्द आदि विषयों को भी। तो मैंने वही बोला, बाहर से अंदर है सारा। तो जितने भी शब्द हैं और रस है, गंध है, ये सब विषयों में भी आसक्ति होती है। रसगुल्ले सामने आ जाएंगे, पकोड़े और समोसे, तो मन करेगा ही। तो विषयों में तो चला ही जाता है इंसान का मन, ठीक है, क्योंकि इंद्रियों को आदत है। और शब्द आदि, अच्छा शब्द सुना, अपनी तारीफ सुनी, या अच्छा म्यूजिक सुना, तो इन सब में भी, विषयों में भी जो है हमारी आसक्ति बनी रहती है, क्योंकि इंद्रियां खिंच जाती है। अच्छा गाना चलेगा, खिंच जाएंगी। कोई तारीफ करेगा या हमारा नाम लेगा तो उधर खिंच जाएंगी इंद्रियां एकदम से। तो छोड़े जो शब्द आदि विषयों को भी, ना हो राग और द्वेष जिसमें कभी। अब राग और द्वेष किसमें नहीं होगा? अपने बच्चों से राग है, दूसरों से जो हमारा काम नहीं करेगा, जो हमारी बुद्धि के हिसाब से नहीं चलेगा, उससे द्वेष। न्याय क्यों करते हैं? न्याय नहीं कितना, वो सारा काम चालू शुरू हो जाएगा। तो ना हो राग, राग भी नहीं करना। हम लोगों में द्वेष कम है यहाँ पे जो बैठे हैं, आई एम श्योर, लेकिन राग बड़ा तंग करता है अपने बच्चों के साथ और बाकी अपनी चीजों के साथ। तो राग का भी त्याग करना है, क्योंकि राग करते हैं, जैसे अगर दो बच्चे हैं, उनमें भी एक थोड़ा सा, सब में थोड़ा सा एक वो रहता है हर एक माँ बाप में, कि एक कहीं ज्यादा झुकाव है क्योंकि वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि वही बुद्धि वाली बात आ कि ममता किसमें है ज्यादा। वो बेचारा एक से राग करते, दूसरे से द्वेष अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है, उसको कहते मेरे को प्यार नहीं करते। तो राग में भी द्वेष छुपा हुआ है। वैसे व्हेन यू कैरी वन साइड ऑफ द स्टिक, अदर साइड ऑफ द स्टिक इज ऑलरेडी देयर। तो ना राग करना है ना द्वेष करना। अच्छा, एकांत में रहता खाता है कम। अब शरीर पे आ गया। सॉरी मनीष जी, अभी पुरुषोत्तम जी ने ज्वाइन किया हुआ है हमें, तो एक दफा उनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी, एक हाँ दफा जी, पूछ ले हाँ जी, पुरुषोत्तम जी,
हाँ हरे कृष्ण। नहीं आप बहुत आ नहीं अच्छा जा रहे रहे थे, हम जवाब दे रहे नहीं थे, तो मैंने इनको बोला कि आप ही कैरी ऑन करो। नहीं 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 बहुत अच्छा बोल रहे हैं और इतनी विशुद्ध हिंदी में इतने प्रेम से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं और एकदम सटीक बात कर रहे हैं, इधर उधर किधर नहीं, एकदम अच्छा बोले। उनको कंटिन्यू करने दीजिए प्लीज, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। पक्का? हरे कृष्णा, या डेफिनेटली। चलो। और सॉरी रीटा जी आप भी नहीं आए थे, सो कंटिन्यूटी के लिए वो फिर अपना शशि जी ने पढ़ लिए थे आपके वाले। ठीक है जी। सॉरी मनीष जी, आप प्लीज कैरी ऑन। श्योर श्योर श्योर। अभी सुनेंगे पुरुषोत्तम जी से भी, इनका नाम ही पुरुषोत्तम है तो सुनना ही पड़ेगा। जी जी। तो एकांत में रहता खाता है कम। तो अब शरीर से आसक्ति तो रहती है, अभी भोजन की बात भी करी, कुछ भी दिखेगा तो इंसान खाएगा ही। कोई बीमार भी होता है तो भी उसको लगता है खा लूं तो ठीक हो जाएगा। तो अपने ऊपर काबू, खाने पे भी, तो अब शरीर पे भी काबू और कंट्रोल आ गया। तो वश में है वाणी, शरीर और मन, ये तीनों आ गया, मनसा वाचा कर्मणा। इसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, जो मुझे लगता है कहना नहीं चाहिए कि मेरे में भी होएगी, ऑब्वियस सी बात है कि लोगों की अलाइनमेंट नहीं है, कहते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है। और इसमें मैंने ये भी देखा है थोड़ा स्टडी करके कि क्योंकि बुद्धि स्थिर नहीं है। बुद्धि स्थिर इसलिए नहीं है, कभी बुद्धि यहाँ बैठ गई, कभी इसने ये सोचा, कभी वो सोचा, कभी वो, तो वो एक अलाइनमेंट कभी आ नहीं पाती। तो बोलते हैं प्रभु को पाना है तो सरल हो जाओ और जो है अपना मनसा वाचा कर्मणा जो है अलाइंड रखो, जो सोचा है वही करना है। अब ये नहीं है कि गलत सोच लिया तो गलत करना है, ऐसा नहीं है। अंदर मन की भी सफाई करनी है और हर चीज पे कंट्रोल करना है। तो जो हमारा एक पीछे चैप्टर आया था, आई एम श्योर अभी तो हम 18th पे हैं तो कवर हुआ ही है कि यज्ञ तप और दान। तो ये तप वाली बात है, वाणी रूपी तप, शरीर रूपी तप और मन रूपी तप। तो ये जीवन में तप बड़े जरूरी हैं कि मन में किसी के खिलाफ कुछ गलत आए भी, क्योंकि नेगेटिव पे मन ज्यादा जाता है और वही रिपीट होता है मन में। तो मन को साधना है, उसकी तपस्या करनी है। शरीर की साधना हम व्रत करते हैं या कम खाना, और वाणी तो किसी को गलत बोलना ही नहीं, क्योंकि किसी को गलत कहो तो वो ज्यादा चुभता है रादर देन कि आप किसी का गलत करो। तो अपने शब्दों पे काबू और वैराग्य का लेता है आसरा। फिर वही वाली बात आ गई, बाहर से ही स्टार्ट होगा, बाहर के विषयों में नहीं जाएंगे। जब नाम ही विषय है, विषय उसके साथ मिला हुआ है, तो उन विषयों का त्याग करेंगे जब, तभी वैराग्य होगा। वैराग्य होगा तभी अंदर हमारी शुद्धि होगी, नहीं तो बाहर की चीजों में उलझे रहेंगे तो कभी भी मन बुद्धि जो है वो पवित्र हो ही नहीं पाएगी। तो सहारा लेना है प्रभु का, तो वैराग्य का सहारा लिया, मतलब बाहर की चीजें, दुनिया को छोड़ा, माया को छोड़ा। माया को छोड़ के कहाँ जाओगे, एक ही रास्ता है फिर, अंदर की तरफ, परमात्मा की तरफ। तो या माया में उलझ जाओ या प्रभु में उलझ जाओ। प्रभु में उलझ जाओ तो धीरे धीरे सब छूट जाएगा। रहे ध्यान में ही मगन वो सदा, वही आ गया। ध्यान में उधर रहेंगे तो ही उधर से ध्यान छूटेगा। ध्यान तो कहीं लगाना ही पड़ेगा, या विषयों में लगा लो, प्रभु में लगा लो, या माया में लगा लो, या बच्चों में लगा लो, या घर बनाने में, गाड़ियां बनाने में लगा लो। तो जहां रहेगा मन और जहां मगन रहोगे, उसी के लक्षण जीवन में घटेंगे। प्रभु के साथ लक्षण तभी घटेंगे जब प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़ेगा। तो जीवन में आपके जो है और हम सबके एक सत्व गुण आएगा, तो प्रभु चमकेंगे जीवन में। जब प्रभु चमकेंगे तो उनके गुण हमारे जीवन में आएंगे, जो कि हमारे सच्चित और आनंद जो है हम धीरे धीरे प्राप्त करते चले जाएंगे। और अहंकार बल को जो देता है त्याग। अब सारी चीज टिकी है अहंकार के ऊपर, क्योंकि मैं हूं तो ही मेरा बल है, मैं हूं तो ही मेरी चीजें हैं, मैं हूं तो ही मेरे को राग और द्वेष है। तो अहंकार बल को जो देता है त्याग, तो अहंकार का त्याग करना, मैं का त्याग करना ही पड़ेगा। जब मैं मिटेगा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो वो जब एक ही चीज रहनी है, तो उसमें अगर हमने अहंकार का त्याग किया तो ही हम आगे जीवन में बढ़ सकते हैं, प्रभु के चरणों में उनसे एक हो सकते हैं। जब तक दो रहेंगे तब तक प्रभु के साथ में अपन मिल नहीं सकते हैं। तो दो को एक करना है तो उसमें मिलाना ही पड़ेगा अपने आप को, तो उसके लिए अपने अहंकार का त्याग करना ही पड़ेगा। तो अहंकार जब जाएगा तो घमंड, गुस्सा, इच्छा, राग सब चले जाएंगे। तो घमंड है ना गुस्सा, ना इच्छा, ना राग। अहंकार जिनको है वो घमंड भी बहुत करते हैं, मैं बहुत करते हैं।
और फिर जब मेरे 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 हिसाब से नहीं हुआ तो मुझे गुस्सा गुस्सा बड़ा आना है, क्योंकि भाई हम ये सब दुनिया को मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। अच्छा, फिर मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ होएगा या मेरी इच्छा के विरुद्ध किसी ने कुछ किया, फिर उस पर भी हमने गुस्सा करना है, क्योंकि मुझे घमंड है अपनी बुद्धि पे, मैं ही ठीक हूँ। और अगर ये सब भी नहीं है, अगर अहंकार थोड़ा फिर भी क्षीण है जीवन में, तो और नहीं हो तो प्रेम बहुत ज्यादा है तो राग होएगा, क्योंकि वो भी भाई मेरे हैं, और तो उनके लिए राग के चक्कर में उनको, उनके राग के लिए दूसरों के साथ में द्वेष हो जाना, इसको दे दूं उसको ना दूं। तो ये जो सारी चीजें, अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, अपने पने का भी त्याग करना पड़ेगा, और फिर बाहर की चीजों का भी त्याग। स्टार्टिंग वहीं से है ना, संग्रह चाहे सदा शांत। जब संग्रह नहीं चाहोगे तभी ही शांत हो, शांति नहीं तो जीवन में आ ही नहीं सकती। और हम सब लगे हैं, मैं भी लगा हूं संग्रह करने में। तो जब तक संग्रह चाहेंगे जीवन में तब तक शांति नहीं होगी, क्योंकि वो सब बाहर चीजें नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, वो बदलती रहेंगी, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, और हम सारी जिंदगी जो है शांत चलते रहेंगे। तो अहंकार जिसने त्याग दिया वही प्रभु प्राप्ति का है अधिकारी वो। तो प्रभु प्राप्ति के अधिकारी के लिए, इसीलिए स्वामी जी ने, गुरु जी ने अभी जो बोला, महाराज जी ने, कि ये सारे इकट्ठे पढ़ो, तो इसमें सारे शुभ लक्षण आ गए कि आप बाहर के संग्रहों को छोड़ो, अपने अहंकार का त्याग करो और वैराग्य का सहारा लो, एकांत में रहो, अपना मन वाणी कर्म पे ध्यान रखो, अपना तप करो जीवन में, और धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होएगी। प्रभु के साथ सहारा लो, प्रभु का नाम लेते रहो, तो नाम लेते रहो, काम करते रहो, जो जैसे महाराज जी ने कहा, उस पर मैं अपनी वाणी को प्रदान करता हूं। जय श्री कृष्ण। बहुत ही बढ़िया मनीष जी। हाँ जी, 54 ठीक है, हो गए जी सारे। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर स्टेपिंग इन एज वेल, शॉर्ट नोटिस। थैंक यू सबको, हाँ थैंक जी, यू मेरे को मौका देने के लिए। नहीं, पुरुषोत्तम जी और रीटा जी, सॉरी आप आज कांटेक्ट नहीं हो रहा था आपसे, नहीं तो नहीं इसलिए मैंने फिर रिक्वेस्ट की मनीष जी से कि भी कैरी नहीं ऑन नहीं, कोई बात नहीं, और उन्होंने बहुत बहुत अच्छी तरह समझाया। हाँ जी, मुझे मुझे सिर्फ इतना इतना मैं अभी थोड़ा सा हाँ इसमें जी, अब आप कैरी ऑन करिए, अपने विचार आप दीजिए। हाँ नहीं, मुझे मुझे है ना, जब भगवान यहाँ बोल रहे हैं ना 54वें श्लोक में, तो भगवान की भक्ति भगवान से अलग नहीं होती, लेकिन इस श्लोक में भगवान ने ऐसा कहा है कि मेरी भक्ति का लाभ होता है। हाँ, तो जो जो दिव्य है, तो यहाँ पे पहले तो भक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का क्राइटेरिया भगवान ने दिया हुआ है। वो उसमें सफल होने के बाद में भगवान मिलते हैं। तो यहाँ पे सफलता के लिए मेरे हिसाब से कि भगवान ने यहाँ पे ये कहा है कि मद भक्ते लभते पराम। तो ये भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत क्राइटेरिया भगवान ने रखे हैं। तो हमको इसके ऊपर विचार बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। और भगवान ने तो पहले दूसरे चैप्टर में कहा है कि जो विषय और विकारों में अटकता है इंसान, वो हर एक इंसान जो है, मानव शरीर लिया है तो वो विषय विकारों से दूर जा ही नहीं सकता, भगवान ने खुद ही कहा है। मेरा काफी फेवरेट श्लोक है वो, विषय विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना। तो और उसी में भगवान ने उसके अगले श्लोक में ये दिया है, उसका सॉल्यूशन भी दिया है कि रसो वर्जम रसो पश्य, यानी आप इन्वॉल्व ही नहीं होइए कोई ऐसी चीजों में जहाँ पे आपको भगवान को छोड़ के और किसी चीज में रस आए। क्योंकि अगर आप उच्च रसो वर्जम यानी उच्च रस के पीछे पड़ेंगे तो नीचे वाले रस में आपको रुचि नहीं रहेगी। तो आप जो भी देखे सुने कार्य करे, और इसमें काफी जो है द्वेष जिनके पास नहीं है, जिनके पास मर्म नहीं है, तो ये काफी देहधारी को काफी कठिन है। लेकिन ये तो क्राइटेरिया दिया है भगवान ने कि भाई मेरा या मेरा बच्चा या मेरी प्रॉपर्टी या मैं अभी
उनका फ्रीज हो गया लगता है। और कुछ लाभ, सॉरी बीच में किसी का फोन बजने लग गया, मैं गाड़ी में हूँ अभी भी। तो ये है भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए और करने के बाद में इस प्रकार जो मेरे पास कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, तो इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वो तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु में कामना करता है। वो प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है, यानी किसी में भेदभाव नहीं। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू जी। हाँ जी, मंजू जी आप अनम्यूट करके कुछ बोलिए। सबको नमस्कार। नमस्कार जी। कुछ विशेष बोलने के लिए आज है नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया व्याख्या आपका वो सुरेश जी ने एडजस्ट और करने मनीष जी वाला ने है, तो फेस नहीं दिखाई दे रहा आपका। हाँ अब दिखाई दे रहा थोड़ा। बहुत अच्छी व्याख्या सबने कर दी, सुरेश जी ने भी और फिर मनीष जी ने भी, और पुरुषोत्तम जी ने विचार दिए। तो कुछ आज कहने के लिए तो कुछ बचता नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी व्याख्या। फिर भी कोई उदाहरण दे दीजिए आप, जो सबको समझ आ जाए कुछ ना कुछ और। सुंदर पुरुषोत्तम जी ने किया, विषयाभिनिवर्तन थे निराहार से देहिना। इसी श्लोक को मैं स्पष्ट कर रही हूँ कि आमतौर पे हम करते हैं ये व्रत कर लो, वो उपवास कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और उस दिन हमारा सबसे ज्यादा जो ध्यान होता है वो खाने में ही होता है। जिस दिन हम व्रत रखते हैं और बार बार घड़ी की ओर देखते हैं कि अच्छा इतने बज गए, भी इतने घंटे और बचे हैं। तो आप खास करके सभी महिलाएं तो जानती हैं करवा चौथ का व्रत होगा या ये होगा, तो कैसे उस बार बार यही देखते हैं कब चंद्रमा निकल आएगा। तो विषय तो हमारे समाप्त हो जाते हैं, यानी कि हमने खाया तो नहीं, विषय क्या है, भोजन। जब हमने भोजन नहीं किया तो भोजन तो नहीं किया, लेकिन उसकी इच्छा कब समाप्त होगी, जब परम दृष्टवा, जब हम परमात्मा को अनुभव करना शुरू कर देंगे। तो जब परमात्मा का अनुभव करना शुरू कर देते हैं तब हमारी विषय की प्राप्ति की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। अब ये वो परमात्मा के दर्शन हम कैसे करेंगे, ये हर एक का मार्ग अपना अपना है, वो ज्ञान का हो, कर्म का हो या भक्ति का हो। तो इसके ऊपर हमेशा ही पुरुषोत्तम जी से मेरा थोड़ा सा रहता है, क्योंकि मात्र भक्ति से ही कार्य नहीं चलता। भक्ति हमारा हृदय है, ज्ञान हमारी बुद्धि है, और कर्म हमारी कर्मेंद्रियां हैं। और मनुष्य का जीवन जीने के लिए, एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बुद्धि, मन और कर्मेंद्रियां सभी की आवश्यकता है। इनके बिना मनुष्य संपूर्ण नहीं हो सकता। तो मेरा ये मेरी भावना ऐसी है, बाकी हर एक का विचार अलग अलग। जी जी बिल्कुल। ये जो 53 श्लोक में है कि घमंड है न गुस्सा, न इच्छा, न राग, न संग्रह चाहे, सदा शांत जो। ये संग्रह चाहे का क्या प्रैक्टिकल में क्या है, इसका थोड़ा चाहिए। कौन सा श्लोक जय है? श्री कृष्ण दीपक जी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया आज, हाँ जी, बट आई वुड लाइक टू जॉइन द डिस्कशन। हाँ जी डेफिनेटली। तो अभी हमने श्लोक किए हैं कवर 45 से लेके 54 तक आज। हाँ, तो आप उनके ऊपर कुछ बोलना चाहें तो प्लीज बोलिए। मैं तो एक्चुअली सुनने के लिए ज्वाइन किया है मैंने। नहीं, आप इतने ज्ञानी हैं, हमें भी थोड़ा ज्ञान बांट दो ना। नहीं श्योर। वो तो ज्ञानानंद महाराज ने बहुत अच्छी तरीके से उनकी बुक में लिखा है। ये मैं आप आज्ञा दे तो मैं 2 मिनट कुछ कहूंगा ये श्लोक के बारे में। तो ये जो 18वां चैप्टर है, इसमें कृष्णा इज नाउ कंक्लूडिंग, वो अपनी बात अभी खत्म कर रहे हैं। तो लास्ट के जो श्लोक है उसमें वो बहुत सारी बातें एक श्लोक में बोल देते हैं। दे आर वेरी कंडेंस्ड। तो जैसे पिछले हफ्ते के जो श्लोक डिस्कस किए थे उसमें उन्होंने जो 4 वर्ण हैं उनके सब ड्यूटीज बताए थे,
और इस बार उसी थीम को कंटिन्यू करते हुए भगवान कहते हैं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं हमें लगेगा कि उसमें दोष है, और दोष स्वाभाविक है क्योंकि हम सभी अपरिपक्व हैं, हम इम्परफेक्ट हैं, तो हमारे कर्मों में दोष होता ही है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं दवा देता हूँ तो दवाओं में साइड इफेक्ट्स होता है, या कभी डायग्नोसिस नहीं हो पाता है बराबर, या मरीज को सही दवा दे दी तो भी नहीं ठीक हो पाता है। तो कर्मों में दोष स्वाभाविक है, और भगवान एग्जाम्पल देते हैं जैसे आग में धुआं स्वाभाविक है, वैसे कर्मों में दोष स्वाभाविक है, पर वो दोष की वजह से हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी जैसे मैं कुकिंग सीख रहा हूँ, तो मेरी वाइफ कुकिंग करवाती है, तो कभी कभी वो उसमें बराबर नहीं बनता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीखना छोड़ दूं। या कई साल पहले मैंने संगीत सीखने की कोशिश की थी, तो इतना नहीं बैठ पाया, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम में इतने दोष हैं तो थोड़ा इम्परफेक्शन स्वाभाविक है, लेकिन उसकी वजह से कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और ये एक बहुत मुझे लगता है गीता में कि एक बहुत बड़ी बात कही है भगवान ने, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि गीता पढ़ के हमें संन्यास ले लेना चाहिए या हमें सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, जो आपका वर्ण है, जो आपका आश्रम है, उस हिसाब से हमें अपने ड्यूटीज करते रहने चाहिए। और बाद के श्लोक में भगवान कहते हैं कि आसक्ति छोड़कर हमें भगवत भक्ति में लगना चाहिए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, न उससे कोई बात का दुख होता है, न किसी बात की इच्छा होती है। और सम सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हुए मद भक्तिम लभते परम, भगवान की परम भक्ति हमें प्राप्त होती है। तो एक्सटर्नली हम अपने जो धर्म है, जो हमारा वर्ण है, जो हमारा कर्म है, वो हमें करते रहना है, और अंदर ही अंदर हमें भगवान के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ानी है और सभी को समान दृष्टि से देखते हुए भक्ति करनी है। तो ये बहुत सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल चीज भगवान ने कही है इन श्लोकों में। ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ये जो 10 श्लोक आज के लिए है, उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक्सटर्नली अपने कर्म करें, इंटरनली अपनी भक्ति बनाए रखें। वेरी नाइस। सबने ऐसे ही बताया, हर का अपना अपना ढंग बताने का, तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसको ये है कि हम अपने जीवन में उतारें। मेन चीज तो यही है ना कि भाई अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें कर पाए, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो मैं पढ़ रही थी कि भी एक कहते हैं कि भी कर्म करो अपने, और उसके बाद अपना जो भी उसका परिणाम हो, रिजल्ट्स हो, वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो एक्सपेक्ट नहीं करो कुछ, और अपने मन को भी संतुलन बनाए रखो। तो एक ऐसी मिसाल थी कि भी एक आदमी की 2 बेटियां थी, और एक की शादी हुई, दोनों की शादी कर दी। एक की फार्मर के साथ शादी हुई, और एक की शादी हुई जो ब्रिक्स वगैरह बनाते हैं उनके साथ। तो कुछ देर बाद उसने फोन किया बेटियों को, पहली वाली को फोन किया कि भी तेरा क्या हाल है, कैसे हो। तो वो कहने लगी कि पापा में हमारा आजकल बारिश नहीं हो रही और बहुत नुकसान हो रहा है, तो आप प्लीज प्रे करिए हमारे लिए कि बारिश हो, ताकि हम आगे कमा सके। फिर उसने दूसरी बेटी को फोन किया, तो पूछता कि तेरा क्या हाल है। वो कहती कि भी हमें काफी मुश्किल हो रही है, तो पापा आप प्रे करिए कि बारिश ना हो, ताकि हम अपना आगे कर सके, हमारा काम बढ़े। तो उसने आदमी ने सोचा कि भाई मेरे सोचने से या क्या करने से इससे बेटर है कि जो भगवान की इच्छा होगी उस पे ही छोड़ देता हूँ, मुझे प्रे करने की जरूरत नहीं है, जो वो करेगा ठीक ही करेगा। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे आप अपने आप को हटा सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं अपने आप को अपनी थॉट से। लेकिन नॉर्मली थिंग्स आर इजियर सेड देन डन। जो राग है बच्चों के साथ या फैमिली के साथ, वो
it binds you. So ऐसा मैंने कहा चलो शेयर करते हैं आपके साथ, ये पढ़ा था मैंने। तो इंदिरा जी आप कुछ बोलेंगी? इतना अच्छा सबने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, पर मेरे को इसका जो 45वां श्लोक है वो मैं उसको मुझे मतलब गीता का जैसे गीता का संदेश है कि उसका संदेश बड़ा ही अच्छा है कि कोई काम अपने स्वभाव के अनुसार कर्तव्य के अब काम करते रहो तो सिद्धि प्राप्त होती है, यानी कि सफलता प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ सबसे बड़ा ये हुआ कि हमारे समाज में जैसे हमारे में बहुत बड़ा दोष है, किसी को हम ऊंचा और नीचा समझते हैं, मगर गीता हमें कहती है कि कोई भी काम ऊंचा या नीचा नहीं होता। अगर अपना कर्तव्य ईमानदारी से किया जाए तो नीचा जिसको हम कर्म समझते हैं वो भी उच्च कर्म के समान स्तर हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि हमको समभाव रखना चाहिए और हर इंसान की क्षमताएं जो है अलग अलग होती हैं। तो हमारे इस समाज को, हमारा एक समाज ऐसा संगठन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर तरह के कर्म की आवश्यकता होती है। कोई भी कर्म इसमें छोटा नहीं और कोई भी बड़ा नहीं, सब कर्म समान है और सबको अपना अपना कर्म करना पड़ेगा, तभी ये समाज स्वस्थ बन सकता है। और दूसरी बात ये बड़ी अच्छी है कि गीता में एक बात कहेगी, सन्यास का जो रूप है ना, हाँ, सन्यास भगवा वस्त्र पहन के सन्यास नहीं है। सन्यास है अपनी वाणी को संयम में रखो, एकाग्र हो और अपने मन को वश में रखो, अपनी इंद्रियों को वश में रखो। यही वैराग्य है गीता के अनुसार, और सन्यास का भी यही एक रूप है। सन्यास का वो रूप नहीं जो कि आम तौर पर हम लोग जो देखते हैं, आम लोगों की जो धारणा है कि भगवा वस्त्र पहन लिए तो सन्यास हो गया। नहीं, गीता के अनुसार सन्यास जो है निरासक्त काम करना, मन पर विजय पाना, निष्काम कर्म करना, यही सन्यास है। इसी के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त होती है। और वैसे तो सबने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है और बड़ी खुशी हो रही है कि 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते 18वां अध्याय पूरा का पूरा उपसंहार है पूरी गीता का, और इसका बहुत सरलीकरण किया गया है। वही जो आज तक 17 अध्याय तक पढ़ा है, उसी को ही अनेक रूपों में बताया गया है और हमारे में खोद के डाला गया है ताकि हम इस संदेश को भूलें ना। और आज का तो बहुत ही सुंदर रहा सबका, बहुत अच्छा। और दीपक जी ने भी बड़ा अच्छा बोला आकर के। जी, दीपक जी भागवत गीता को लेके ही अपने काम में भी बहुत करते हैं। सो ही इज वेरी प्रैक्टिकल ऑन भगवत गीता। तो जब एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। जी जी, डेफिनेटली। थैंक यू टू एवरीवन, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आज। हाँ जी, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? आरती जी, आपने काफी देर बाद ज्वाइन किया, आपके विचार सुने, अनम्यूट कर लीजिए। आरती जी नहीं है वहां पे। गांधी भाई साहब, we can't have a session without your words. अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आज माफी देना, मेरा जरा हिम्मत नहीं है कि पूछने की क्वेश्चन। आप जो कुछ पूछते हैं वो हम सबके विचार होते हैं, वैसे वो हम सबके क्वेश्चन होते हैं, बट यू पुट देम इन द वर्ड्स, सो प्लीज आस्क समथिंग। हाँ जी, सबका आमतौर पे यही प्रश्न, हम सबके सवाल होते हैं वो, पर आप उनको वर्ड्स देके पूछते हैं। सबके मन में यही प्रश्न उठते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
बिल्कुल ठीक है। हाँ जी मगर भाई साहब। पूछने में शर्म जाती है, शर्म हो जाती नहीं है। नहीं, वर्ड्स नहीं होते हमारे पास, वी कांट पुट देम इन द वर्ड्स व्हाट वी वांट टू आस्क एक्चुअली। पर आज ऑन दैट नोट मुझे सुरेश जी का ये जो एग्जांपल था ना मलेरिया के जर्म्स का एंड सांप के विष का, वो बहुत अच्छा लगा कि इवन दो इट इज इन देम बट दे आर डिटैच्ड, उन पे उसका खुद पे असर नहीं होता। हालांकि ये उनका धर्म, उनका गुण भी है या गुण कहिए या उनका कर्म भी है, पर दे रिमेन डिटैच्ड देमसेल्व्स। अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, पता नहीं। नहीं, इट वाज नाइस, इट It वाज was good बिल्कुल नए example, ढंग easy नए to ढंग से। understand. On और that मनीष जी note- ने भी बहुत सुंदर ढंग से सारा समझाया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऑन दैट नोट महाराज जी क्या कहते हैं कि कईयों की नेचर बन जाती है कि वो टेंशन लेते नहीं है, उनको देते हैं, टेंशन देते हैं। टेंशन देते हैं। सो उनको टेंशन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो देते ही है टेंशन दूसरों को। वो उनकी हैबिट बन जाती है। हाँ। और दीपक जी नमस्कार, आपको देख के बहुत अच्छा लगा इस ग्रुप में। नमस्कार नमस्कार। शायद मुझे पहचान गए होंगे तो हाँ हाँ नमस्कार। पहचान गया, नमस्कार। वैसे मैं सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि हम दीपक प्रभु जी को दीन बंधु प्रभु नाम से जानते हैं। ओके। मुझे पता नहीं है पुरुषोत्तम जी, इनके आप बारे में, तो कुछ आप क्या कहना बताइएगा। चाह रहे हैं कि हम इनको दीन बंधु जी बुलाएंगे कि दीपक जी बुलाएंगे? नहीं, डॉक्टर दीन बंधु। दीपक ठीक है, दीन बंधु दीपक नाम जी मुझे ठीक है, हम नहीं, उसी इनको नाम से दीन बंधु जानते प्रभु हैं। जी बुलाए। कुछ इनके बारे में बताइएगा, मुझे तो मालूम है नहीं इनके बारे में। हाँ जी पुरुषोत्तम जी, आप बताइए इनके बारे में। प्रभु जी काफी एडवांस डिवोटी है और ये खुद व्यासासन पे बैठ के हमको पूरी गीता और भागवत कथा कर सकते हैं, इतनी ये श्रेष्ठ है। और इनकी तारीफ करने में मुझे तो ऐसे कुछ नहीं लगता। प्रभु जी थोड़ा सॉरी, आपकी तारीफ, आप मुझे पता है आपको इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन प्रभु जी काफी श्रेष्ठ है इन सभी इन विषयों में और भगवान के इसमें। तो अगर किसी ने कभी भी ये विचार किया कि हमको भागवत करना है तो प्रभु जी को बुला सकते हैं, काफी एडवांस डिवोटी है। मैंने जो देखा दीपक जी और का, वैसे प्रोफेशनली मेडिकल डॉक्टर कंसल्टेंट। प्रभु जी आप ही आगे आपका थोड़ा और परिचय दे सकते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली पुरुषोत्तम प्रभु ने कुछ ज्यादा कह दिया। मैं बॉम्बे से हूँ। मैंने हरे कृष्णा मूवमेंट में इस्कॉन में मैंने 2002 में दीक्षा ली। ऐसे तो मैं 95 से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे मैं गैटली में रह रहा हूँ अपने वाइफ और बच्चे के साथ। कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। बाकी जितना टाइम मिलता है या जितनी शक्ति है उसमें मैं यही कोशिश करता हूँ कि हमारा जो हिंदुत्व है ये थोड़ा आगे बढ़े। मेरा मेन फोकस ये रहता है कि जो हमारी वो हमारे धर्म को प्रॉपर जाने, प्रॉपर तरीके से समझे। और मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगा। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उनकी लड़की की शादी हुई थी। हिंदू ही थे, लड़की की शादी भी हिंदू घर में हुई, लेकिन जिससे शादी हुई वो बाद में मुस्लिम बन गया। और उसका रीजन ये था कि उसके थोड़े मुसलमान फ्रेंड थे, उन्होंने उसको क्वेश्चंस पूछते थे और वो उसका जवाब नहीं दे पाता था। और उसने अपने घर में पूछा भी कि हम देवता को क्यों मानते हैं, या हनुमान जी का वानर रूप क्यों है, या ऐसे जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं, पर उसको जवाब नहीं मिले तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और उसके 2 साल बाद मेरे फ्रेंड ने, शेफील्ड में ही रहते थे ये फ्रेंड, उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बहुत दुख हुआ तब। तो तब से मैंने ये निश्चय किया कि ना मैं जो यंगस्टर्स हैं
उन्हें प्रॉपर जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिलने चाहिए और अपना धर्म उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो मैं जनरली यूनिवर्सिटीज में काफी प्रीचिंग करता हूँ। ऑफ कोर्स हमारे हरे कृष्णा मंदिर में भी मैं कभी कभी क्लास देता हूँ, लेकिन मेरा फोकस रहता है कि जो यंग जनरेशन है वो हमारे धर्म को, हमारे शास्त्रों को अच्छी तरह समझे। नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। वैसे एक नहीं, मैंने कई उदाहरण सुने हैं कि वो प्रश्न करते हैं, क्योंकि हमारे देवी देवता वगैरह ये सब इसके बारे में पूछते हैं, तो उसका ना उत्तर देना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए वो धर्म परिवर्तन बहुत से कर रहे हैं। और शशि, वो बुक जो मिस्त्री, वो कौन सा, प्रीति मिस्त्री की जो बुक थी एक, मैं सबके सामने कह रही हूँ, वो बुक बच्चों बहुत के लिए अच्छी है, है वो वो। पढ़ने लायक है। उसमें दुर्गा माता के 4 हाथ क्यों हैं, श्री कृष्ण ने क्यों वो सुदर्शन चक्र, मतलब उसके ये जो जितने भी सिंबॉलिक्स है ना, उसको बताया है। और अंत में उसको यही बताया है कि भगवान एक ही है। उसका मतलब उसके ये अनेकों रूप हैं, ये सिंबल्स हैं, पर हमारे धर्म में इस चीज को समझाने वाले बहुत कम हैं। और इस वजह से हमारी यंग जनरेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही, दूसरी तरफ नास्तिक होते जा रहे हैं बहुत ज्यादा। बात यह है कि हिंदू धर्म को समझाया ही नहीं गया है अच्छी तरह से। हम पेरेंट्स को भी बहुत कम पता लगा है, और पता लगा है तो बहुत देर से पता लगा है उसके बारे में। और अपने बच्चों को हम जो हैं अपने हर रोज के कार्यों में ही लगे रहे हैं, पैसा कमाने में या अपने ठीक करने के लिए। अपने धर्म की ओर हमने ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं है। और बाद में आके बच्चों को अगर आप शुरू से ही नहीं बताएंगे, लॉजिकली नहीं बताएंगे, तो वो नहीं समझेंगे और वो कहेंगे कि भाई है ही नहीं, जैसे ही। नहीं, और हमारे धर्म में इतनी कोई, किसी और धर्म में या किसी समुदाय में ये नहीं कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही कुटुंब है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मगर इस चीज को उदाहरण के साथ बच्चों को समझाना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम लोग अपने धर्म में इतने ज्यादा लगे नहीं रहे, कट्टर नहीं रहे, कुछ भी कह लो, अपने धर्म में कट्टर होने में भी कोई बुराई नहीं है। उसके अलावा मुझे ये लगता है कि भी हमारी जो जनरेशन टू जनरेशन वी जस्ट फॉलो, हमने We कभी just क्वेश्चन नहीं followed किया। it, yeah. जैसे पेरेंट्स करते थे वैसे Yes. हमारे पेरेंट्स, आजकल जैसे बच्चे उनके पूछते पेरेंट्स हैं करते थे why. हमारे पेरेंट्स करते गए, जैसे हमारे पेरेंट्स कर रहे थे हमने किया। अब जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने काफी रेज किया, व्हाई आर यू डूइंग दिस, Why are we doing? हाँ, तो वो कई दफा हमारे पास ही खुद जवाब नहीं होता, व्हाई नहीं होता, हाँ, क्योंकि हमने कभी ये पूछा ही नहीं था, हम जो देखते थे वही करते आए। मुझे तो इतना याद है, जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तो मैं जब धर्म शिक्षा होती थी तो मैं बहुत प्रश्न पूछती थी। तो एक बार मुझे, जो कि हमारी हेड टीचर थी संस्कृत की, उन्होंने कहा चुप कर जाओ, कभी कभी अपने धर्म में अंधविश्वास रखो, अंधविश्वास रखो, और इतने ऐसे मत पूछो। तो मुझे वो बात उस वक्त ऐसी लगी, और वाकई कुछ चीजों में अंधविश्वास होना चाहिए, मगर आजकल बच्चे बहुत क्यूरियस हैं, उनको जवाब चाहिए प्रॉपर। वो रीजनिंग करके बिलीव करेंगे, ये नहीं कि वो बिल्कुल, हमारे पास ही जवाब नहीं तो हम उनको क्या जवाब देंगे? एग्जैक्टली हमारे पास ही नहीं है। अभी जब मैं मंदिर में ज्यादा इन्वॉल्व थी तो कई जगह स्कूलों में भी गई हिंदुइज्म पे बोलने के लिए, और स्कूल्स भी हमारे विजिट करते रहे, मंदिर में आते थे। 120 चिल्ड्रन एट वन टाइम, ऐसे भी होते थे कई दफा 60, तो उनको हिंदुइज्म पे बोलना। तो सबका यही बहुत था कि why in Hinduism there are so many gods and goddesses. So many gods. That is very common मैं उनको question. ये Very common समझाने में कि there is only one,
अनेक रूप है, जैसे आपने पहले कहा कि लेकिन गॉड तो हिंदुइज्म में एक ही है, लेकिन एक ही है, हाँ उसके एक ही रूप है। अनेक है। नहीं, पर उनको इजी वर्ड्स में समझाना ये चीज पर शशि तभी वो समझेंगे ना, कन्विंस उनको करना मैं भी तो और समझाती बात है थी ना। शशि जी कि जैसे एक लेडी है, वो एक औरत है, वो बिल्कुल, ये अच्छा बेटी एग्जाम्पल है। बेटी भी हाँ है, जी। माँ भी है, भाभी भी है, वाइफ भी है, उसके या कितने कितने रोल्स हैं। या तो ऐसे, लेकिन है तो वो एक ही ना। एक ही ना। हाँ, तो इसलिए दिस फिर इज ए कई गुड बार समझ आ एग्जाम्पल। या जाती थी उनको। मगर इंदु जी एक बात ये है कि यहाँ हमारे हिंदू में कई ऐसे सेक्ट बन गए हैं कि वो अपने को अलग ही समझते हैं हाँ, कि बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और उसमें ये है, सबको कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हिंदू धर्म है क्या। वो अब जैसे महाराज जी गीता के ऊपर कह रहे हैं, जी अब अगर हम ये नहीं कहेंगे कि भाई गीता में सारा ज्ञान जो है वो वेदों और उपनिषदों सारा एक वहाँ है, तो उसमें सिर्फ ये निराकार ही नहीं है, साकार भी है और निराकार भी है, जी भक्ति भी है, ज्ञान भी है, और आपका जो है कर्म योग भी है। जी तो ये सब तीनों मिलाकर हैं, नॉट कि भाई निराकार ही है। नहीं सभी है। आपकी एक बात और भी बड़ी ठीक है सुरेश जी, जब हम माइग्रेट होके आते हैं तो हम अपने पैर जमाने में ही पहले लगे रहते हैं, उसी दौरान हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और हम किसी को समय ही नहीं मिल पाता कि वो उस चीज को, पहले तो यहाँ पर उतनी संस्थाएं नहीं थी, वो मंदिर नहीं थे, कुछ नहीं थे, हैं 1 घंटे का प्रोग्राम आता था सिर्फ, क्या हाँ था, जी। कुछ भी नहीं। तो ये और कष्ट की बात है कि अब अगर बच्चों में हमने वो बीज नहीं डाला तो आगे वो कहाँ डलेगा। बिल्कुल, और बच्चों तो को ये तो डॉक्टर शुरू से ही, दीपक जो काम कर रहे हैं बहुत बहुत हाँ, उत्तम बहुत ही काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप। वेरी नाइस। नहीं, अगर दीपक जी actually- अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो हम आपके लिए हाजिर हैं। अरे थैंक यू कौशिक जी। एक्चुअली ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही गीता के बारे में कि गीता में सभी वेद शास्त्र जो भी सार है वो गीता में पाया जाता है। एक्चुअली जब शंकराचार्य आए थे, आदि शंकराचार्य, हाँ उसके पहले भगवत गीता को कोई इतना नहीं पढ़ता था, महाभारत का अंश था। लेकिन महाभारत का अंश, या। हाँ, तो शंकराचार्य जी ने इसको 700 श्लोक को निकाल कर इसको गीतोपनिषद का नाम दिया कि ये भी एक उपनिषद है और केवल इसको पढ़ने से पूरा सार हो जाएगा। तो अभी हम कभी 1 डे कोर्स करते हैं गीता पे यूनिवर्सिटी में, या जनरली 5 डेज का करते हैं, तो उसमें हम और कोई बुक उठाते ही नहीं है, केवल गीता के ऊपर। और उसमें हम 5 चीज बताते हैं, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, समय और कर्म। ये 5 चीजें गीता में बताई गई हैं, ये 5 चीजें बताते हैं। उसके बाद जिसने समझो 5 दिन का कोर्स कर लिया तो फिर वो भी आगे जाके गीता का प्रचार कर सकता है। तो ये जो गीता है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सिंपल है। में सभी आंसर्स मिल जाएंगे। क्यों हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये भी आपको मिल जाएगा गुणों के हिसाब से। कर्म क्या करने हैं, पुनर्जन्म क्या है, कैसे रोकना है पुनर्जन्म, भगवान कौन है, इस चक्कर से कैसे निकलना है, सब प्रैक्टिकल आंसर इसमें दे दिए गए। तो ये थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। नहीं, हमारा तो बड़ा सौभाग्य रहा डॉक्टर साहब। गांधी जी का हाथ खड़ा हो गया जी। गांधी जी ने, गांधी जी का गांधी हाथ जी। खड़ा हो गया। हाँ जी गांधी जी। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, हमारे रिलीजन में जो दोनों ज्ञान मिले हैं गीता में और रामायण में, दोनों ऑन द बेसिस ऑफ लड़ाई पर है। महाभारत और दूसरा, मतलब अगर ये लड़ाई नहीं हुई होती तो फिर क्या होता। तो मतलब जितना भी ज्ञान दिया है
गीता में लिखा गया है एट द बैटलफील्ड या ड्यूरिंग द बैटलफील्ड, और उस तरफ अपना रामायण जो है वो भी लड़ाई में ही लिखा है। ऑल द प्रीचिंग्स आर व्हेन द वॉर टुक प्लेस। सो ये मतलब व्हाई सो, लेकिन लड़ाई होनी अगर ये- जरूरी है किसी धर्म के लिए, ये आप नहीं मतलब एक सोचने की बात है। ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, हमसे पूछा गया था। हम सब क्या का करते हैं। इसका बहुत ही सिंपल आंसर, इसका बहुत ही इसका सिंपल आंसर आंसर सुनिए है। भाई साहब, अब आंसर सुनिए दीपक जी से। सुनिए तो आंसर बहुत ही सिंपल है। ये जो 4 वेद हैं, ये तो भगवान ने व्यासदेव जी को डिक्टेट किए। उस वक्त कोई लड़ाई नहीं थी। व्यासदेव जी के हृदय में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, ये जो ज्ञान था ये ब्रह्मा जी के थ्रू जो गुरु परंपरा थी उसमें व्यासदेव जी को मिला बिना लड़ाई झगड़े के। जो 4 वेद हैं, जो 18 पुराण हैं, ये ऋषियों ने बताए हैं। तो जैसे भागवत पुराण है, ये सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को बताई। बाकी पुराण है वो सूत गोस्वामी जी ने बताई। वहां पे भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में, उन्होंने प्रश्न पूछे, उसके उत्तर मिले। तो ये पुराण हो गए। जो उपनिषद है 108 उपनिषद, ये वेदों के अंश हैं। इसमें भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। केवल जो 2 इतिहास है रामायण और महाभारत, इनमें युद्ध का वर्णन है, और वो इसके लिए लिखे गए थे क्योंकि कलयुग में जो लोग हैं, या भागवतम में आप पाएंगे पहले 3 अध्याय में, पहले स्कंद के 3 अध्याय में, ये जो कलयुग के लोग हैं इन्हें फिलॉसफी नहीं पसंद है। अगर 1 घंटा कोई गीता पे लेक्चर दे दे तो नींद आ जाएगी, लेकिन उसमें एग्जाम्पल दें, कथा दें, स्टोरी दें, कुछ थोड़ा चटपटा मसाला दिया जाए तो लोग समझ लेते हैं। कलयुग के लोगों का प्रभाव है। तो उनके लिए कलयुग में क्या कॉमन है? लड़ाई झगड़ा कॉमन है। कलयुग में 2 चीजें कॉमन है, हिपोक्रेसी और क्वारल। जब हम दूसरे के साथ होते हैं तो झगड़ा करते हैं, और जब हम खुद के साथ होते हैं तो हमारे मन विचार में अंतर होता है, उसे हिपोक्रेसी कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लड़ाई झगड़े वाली स्टोरी कही गई है रामायण और महाभारत, और उसके स्टोरी के द्वारा हमें संदेश दिया। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि नहीं हमें ऐसे ग्रंथ बताओ जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है, 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद उसके हाथ में दे दीजिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आराम से बैठ के आप फिलोसफी पढ़िए। ठीक है जी भाई साहब। अब देखो ना, दीपक जी, जवाब मिला आपका- ना कि गीता में इन सब पुराणों का और वेदों का एक्सट्रैक्ट है एक्चुअली। सो just to Gita make is a people universal understand. Granth. Gita is universal for any Correct. समुदाय, anybody जो इसमें निष्काम कर्म का काम क्रोध लोभ अहंकार इस पे नियंत्रण, और जो सत्व रजतम इसको पूरी तरह समझ लो, उसके अनुसार सारा संसार चल रहा है। और गीता एक प्रैक्टिकल और बहुत यूनिवर्सल काव्य है। ठीक है जी। Any other questions or any other comments anybody want to make? इंदु जी बहुत अच्छा लगा। दीपक जी का बहुत बहुत स्वागत हमारे ग्रुप में। थैंक यू। हमारा तो हमारा सौभाग्य, मैं तो शुरू से कहती हूँ, अभी तो हम ABCD क ख ग घ ही पढ़ रहे हैं, पहली बारी गीता का अध्ययन किया है। तो जितना ज्यादा वो कहते ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, अभी तो बहुत गहराई में जाने से ही सारा समझ आएगा।